एक ऐसे पैटर्न की बात करूंगा जो पैटर्न अक्सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो दिन में 2-3 बार भी कभी कभी बन जाता है। ये इंडेक्स में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करेगा, और अगर आप इससे ऑप्शंस करना चाहते हैं तो ऑप्शंस में भी काम करेगा और इक्विटी इंट्राडे में भी काम करेगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है वो कितने रुपए से बाई करती है? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। ये करते हैं प्राइस को मैनिपुलेट। ये प्राइस को इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि ये लोग बेचना शुरू कर दें, और ये काम जब तक चलता रहेगा जब तक इनके 1.5 लाख स्टॉक्स लगभग इस सपोर्ट के आसपास बाइंग ना हो जाए। इस फिनोमिना को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। Hi everyone, welcome back to another video of Upsurge with me Ansh R Hiran। और आज एक बार फिर से हमारे साथ है one of the star traders and one of the star mentors of Upsurge, Mr. Priyank Sharma। Hi sir, welcome back to Upsurge। and आपके जो लास्ट 2-3 वीडियोस गए हैं उसके ऊपर जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, उसके ऊपर जो लोगों के लाइक्स आए हैं, जो व्यूज आए हैं, वो सब देखकर हम सब लोग बहुत खुश हैं एंड सारी की सारी ऑडियंस बहुत खुश है। और एक हेवी डिमांड आ रही है कि प्रियांक सर को वापस लाया जाए, उनसे और स्ट्रैटेजी सिखाई जाए, उनसे और सेटअप्स लिए जाए। सो दैट्स व्हाई वेलकम बैक। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो प्रियांक सर हमारे लिए स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आए हैं ताकि हमारे साथ ये सारी की सारी वीडियोस कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड या वेलकम बैक। थैंक यू अंश, थैंक यू एवरीवन। और आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, जो क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट्स में और जो अपसर्ज की टीम ने मुझे बताया कि एवरीबॉडी वांटेड अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम मी, राइट। सो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे देता हूँ। मेरा नाम प्रियांक शर्मा है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। और आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होना या NISM सर्टिफाइड एक एनालिस्ट होने का ये कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ या कोई गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी 100% काम करती है या कोई एक्यूरेसी बता रहा हूँ। आपको ये स्ट्रेटजी सीखनी है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छी है, आपको इसमें मजा आ रहा है, आपको कन्विक्शन आ रहा है, तो आप इसकी पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको जमती है तो आप इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि सिक्योरिटीज मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट के रिस्क के अधीन होता है, ठीक है। शुरू करते हैं अंश, ठीक है। सो आज हम थोड़ा वही एज पर सेबी गाइडलाइंस हम लोग पुराना चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। लाइव चार्ट यूज नहीं करेंगे एजुकेशन पर्पस के लिए। और हम समझेंगे कि स्कैल्पिंग को कैसे बेहतर करा जा सकता है। अब स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि क्विकली हम एंट्री करें, क्विकली हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। अब देखो रील्स का जमाना है, मैं यही बोलता हूँ हमेशा, तो सबको चाहिए कि जल्दी सब कुछ मिल जाए। मतलब आजकल आप देखोगे कि हमें रील्स भी कौन सी पसंद आती है। हमें रील्स पसंद आती है 5 मिनट के अंदर कैसे पूरे दीवार का प्लास्टर कर दें, घर में जो है कैसे जो है आप खराब होते सामान को सही कर दें। तो उसी तरह से अभी ट्रेडिंग में भी ना हम लोगों को ऐसी रील्स देखना पसंद है कि जल्दी से रील्स के अंदर एंट्री हो जाए, एग्जिट हो जाए। बट समस्या क्या है, रील और रियल लाइफ में थोड़ा सा अंतर है। सो वो अंतर हमें समझना है। बट आई विल ट्राई कि जितनी देर में आपकी रील खत्म होती है उतनी देर में, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम होता है 3 मिनट में, उतने ड्यूरेशन में हो सकता है आपको अपना सेटअप में मिल जाए और आपको आगे का भी बेनिफिट मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम फ्रेम यूज करेंगे 1 मिनट का, स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है, आज हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन। अब होता क्या है कि हमें पहले एक इंडिकेटर सीखना पड़ता है। इंडिकेटर सीखने के बाद हमने फिर उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। जब हम इंडिकेटर के बारे में इतना जानते हैं फिर उसको यूज कर पाते हैं। आपको सिंपली क्या पता होना चाहिए, ये चार्ट है, ये कैंडल स्टिक्स हैं, दैट्स इट। अगर आपको इतना पता है, मैं सीधे साइकोलॉजी पे चलूंगा। एक ऐसे पैटर्न की बात करूंगा जो पैटर्न अक्सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो दिन में 2-3 बार भी कभी कभी बन जाता है। अक्सर एक बार बन ही जाता है हर एक स्क्रिप्ट में, और नहीं भी बनता तो हमारे पास 2-3 इंडेक्स होते हैं तो किसी न किसी में बन ही रहा होता है, और हमें बहुत बढ़िया तरीके से स्कैल्पिंग करने का मौका मिल जाता है। तीसरी अच्छी चीज क्या है कि ये इंडेक्स में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करेगा, और अगर आप इससे ऑप्शंस करना चाहते हैं तो ऑप्शंस में भी काम करेगा और इक्विटी इंट्राडे में भी काम करेगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं इस पैटर्न को। तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है वो एक्चुअली मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करती है, उसको हमने थोड़ा सा समझ के यहाँ पर चलना पड़ेगा। हमें अक्सर ऐसा पता है कि जो हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, जो भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ट्रेड के अंदर, वो स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल मनी खाना चाहता है। क्यों खाना चाहता है ऐसा हम लोग कई बार नहीं समझ पाते, बस हमें ये पता है खाना चाहता है। मतलब अलग अलग नजरिए से लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस हंट करना चाहते हैं लोग, राइट। अगर हमें पता है कि स्टॉप लॉस को कोई खाना चाहता है, भले ही हमें पता नहीं है कि वो क्यों खाना चाहता है,
खाना चाहता है, ये बात सबको पता है। तो हम लोग आज इसी साइकोलॉजी का यूज करेंगे। हालांकि मैं बीच में आपको ओवरव्यू दूंगा कि वो स्टॉप लॉस क्यों खाना चाहते हैं, ये भी मैं आपको समझाकर चलूंगा। बट अगर आपको वो नहीं भी समझ में आता तो बेसिक सा तरीका ये है कि हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कि हम देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है, ठीक है, जिसको आप लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको बैंक्स के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पीएमएस के नाम से जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एफआईआईज, डीआईआईज, वेल्स, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है वेल्स बोलने लगे हम लोग। तो ये सब जो भी है, ठीक है, ये आपके स्टॉप लॉस खाते क्यों है, हंटिंग क्यों करते हैं, इस पे बात करेंगे। और इसके वजह से चार्ट पे बनने वाले एक ऐसे पैटर्न की बात करेंगे जिसको आपको बस समझना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है, एंड दैट कैन डू वंडर्स फॉर यू। अब वो वंडर्स कैसे होंगे ये लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि जैसे मान लीजिए कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लेवल है, कोई की लेवल, प्राइस लेवल है, जिसको हमने लेट्स सपोज सपोर्ट बाई करके रखा हुआ है, और प्राइस जब नीचे आ रहा है इस तरह से, तो अक्सर क्या होता है, हम लोग बाई करना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं एक रिटेलर हूं, मैं बाई करना चाहता हूं, अंश भी एक रिटेलर है, वो भी बाई करना चाहते हैं, एंड कोइंसिडेंटली इस प्राइस की या इस स्टॉक की या जो भी आप स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स कर रहे हो, फ्यूचर्स कर रहे हो, उसकी एक ऐसी न्यूज आई हुई है कि उसको सभी बाई करना चाहते हैं, पॉजिटिव न्यूज आई हुई है। तो आप भी बाई करना चाहते हो, मैं भी बाई करना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं अगर हमें पता वो अच्छा सपोर्ट है तो इंस्टीट्यूशन भी बाई करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो अगर सभी लोग बाई करना चाहते हैं तो सेल कौन करेगा। अब देखो, ट्रेडिंग तो जीरो सम गेम है। ट्रेडिंग जीरो सम गेम का मतलब ये है 10 किलो सामान खरीदा जाएगा तो 10 किलो सामान कोई ना कोई बेच रहा होगा, सही बात है, तभी तो आप 10 किलो सामान खरीदोगे। अगर कोई बेचने वाला ही नहीं है तो नहीं खरीदोगे। उसी तरह से अगर कोई स्टॉक है, उसके मान लीजिए 1 लाख शेयर खरीदे जा रहे हैं, तो कोई ना कोई वो 1 लाख शेयर बेच रहा है, तभी वो खरीदे जा रहे हैं। अब अंतर ये हो सकता है, 1 लाख शेयर जो खरीद रहे हैं उनकी संख्या 1000 हो सकती है, और जो 1 लाख बेच रहे हैं वो एक आदमी भी हो सकता है, 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। कितने लोग हैं वो मैटर नहीं करता, बट क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगी। हमें पता चला, एक न्यूज आ गई है, कोई ऐसी को र्यूमर पता चल गया है कि ये स्टॉक पंप हो सकता है, और प्राइस गिरते हुए एक अच्छे की प्राइस लेवल पर आ रहा है जिसको हम लोग सपोर्ट सोच रहे हैं, सभी बाई करना चाहते हैं। तो सभी बाई करेंगे तो सेल कौन करेगा, क्वेश्चन ये है। दूसरा समस्या कि हम लोगों को तो बाई करना है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख। एक रिटेलर यूजुअली कितने रुपए से बाई करता है, एक छोटे अमाउंट से लेके 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए तक बाई करता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है वो कितने रुपए से बाई करती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, उनकी बाइंग इस तरह की होती है, राइट। तो मोटा मोटा सा आप ये समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर लेट्स सपोज 2 लाख शेयर बाई करना चाहते, पूरे इंडिया में अलग अलग रिटेलर से सब मिलकर 2 लाख शेयर बाई करना चाहते। एक इंस्टीट्यूशन है, उसको अकेले को ही 1.5 लाख स्टॉक बाई करने हैं, सब बाई करना चाहते हैं, सबको पता है स्टॉक ऊपर जाएगा, सबको पता है सपोर्ट यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है तो यहाँ से ऊपर जाना है। अब समस्या ये, बेचने वाला कोई नहीं है। तो होता क्या है, जैसे ही प्राइस यहाँ आता है तो अक्सर हमारी आदत होती है बिना कंफर्मेशन के बाई करना। मैंने जितना देखा कि एज ए बिगिनर ज्यादातर लोग ये ढूंढते हैं कि हमें कोई लेवल बता दे, रोज सुबह उठ के सोचते हैं कि हमें कोई लेवल बता दे। लेवल बताना, पता करना तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ आप ढूंढिए, बट उस पर प्राइस के आने के बाद बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना गलत बात है, मैं ऐसा बोलता हूँ। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, टाइम कम होता है, ऑफिसेज होते हैं, जॉब होता है, कॉलेज होता है, फुल टाइम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं जैसे ही प्राइस इसके पास आया फिर बाद में टाइम मिले ना मिले उठा के यहाँ पर पोजीशन ले लो, वो कॉल ऑप्शन ले लो, इंट्राडे बाई कर लो। अक्सर लोगों की मेंटालिटी इस तरह की होती है। एटलीस्ट ऑर्डर डाल ही देते हैं, यहाँ पे ऑर्डर तो डाल ही देते हैं कि यहाँ पे बाई कर लिया जाए। तो अब सीन क्या है कि जब ये सारे लोग बाई कर रहे होते हैं, इस आदमी को पता है कि मुझे 1.5 लाख अगर बाई करना है, यहाँ पे 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल होने चाहिए, लेकिन सारे लोग क्या करना चाह रहे हैं, बाई करना चाह रहे हैं। तो ये करते हैं प्राइस को मैनिपुलेट, ये प्राइस को इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि ये लोग बेचना शुरू कर दें। भाई अगर ये 1.5 लाख बेच देंगे तो ये लोग खरीद लेंगे, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये आया कि ये बेचेंगे क्यों, जब इन्हें पता है, जब इन्हें पता है कि बाई करना है, सपोर्ट पर प्राइस है, तो बेचेंगे क्यों, है कि नहीं। तो होता क्या है, प्राइस को मैनिपुलेट इस तरह से किया जाता है, और आप सब लोग बताओगे कि ऐसा होता है कि नहीं कमेंट्स में। प्राइस इस तरह से आता है, यहाँ पे आपकी किसी एक स्ट्रेटेजी से या एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, बुलिश इनगल्फिंग बन गई, बुलिश हैमर बन गई, कोई बुलिश हैरमी पैटर्न बन गया, या फिर आपका और इस तरह का कोई एक पैटर्न बन गया। ज्यादातर लोग इस तरह से उसे बाई करने का प्लान कर लेते हैं। प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे, इस लो के नीचे यूजुअली सभी लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये क्या करते हैं, कुछ स्टॉक्स को ये बेच देते हैं रैपिडली, जिससे प्राइस नीचे तेजी से आता है और इन लोगों को स्टॉप लॉस कर देता है। इसे बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। अभी जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, हम जो ध्यान नहीं देते वो क्या है कि जितने भी ये लोगों ने बाई किया था, ये बायर थे, लेकिन इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर ना एक सेल ऑर्डर होता है। भाई आपने 10 स्टॉक बाई किए, स्टॉप लॉस का मतलब है कि यहां जाने पर मेरे स्टॉक बिक जाए। तो स्टॉप लॉस कैसा ऑर्डर है, एक सेल ऑर्डर है। तो जितने लोग यहां पर बायर थे वो इसी जगह पर क्या हो गए, सेलर हो गए। करेक्ट। अगर ये सेलर हो गए तो बायर कौन है,
इंस्टीट्यूशन मनी। तो अब आप समझे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्यों है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है, ये कोई जानबूझकर हमारे स्टॉप हंट नहीं करता, इसकी मजबूरी है कि ये कैसे बाई करे। इसको बाई करने के लिए चाहिए 1.5 लाख लोग सेल करते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पर स्टॉप हंटिंग करता है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो 1 लाख ऑर्डर के ही थे, और इन्होंने जो बाई करने की कोशिश करी, अब सारे तो ये भी बाई नहीं करेगा, इन्होंने 80,000 इन्होंने बाई कर लिया, क्योंकि मार्केट में और भी तो पार्टिसिपेंट है बाई करने के लिए, लेकिन इनको कितने बाई करने थे, 1.5 हुए 80,000 ही हैं। तो ये क्या करेंगे, इनको पता है मेरी एंट्री अभी फिल नहीं हुई है, ये प्राइस को और मैनिपुलेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं, वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है, अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में, और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे 2 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो, और अब हम चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर और फिर से देखेंगे स्टॉप लॉस कहां लगे हुए हैं। लेट्स सपोज अब लोगों ने स्टॉप लॉस यहां लगाने शुरू कर दिए, तो ये प्राइस को एक बार और नीचे लेके आएंगे, और ये काम जब तक चलता रहेगा जब तक इनके 1.5 लाख स्टॉक्स लगभग इस सपोर्ट के आसपास बाइंग ना हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइस मैनिपुलेशन या स्टॉप लॉस हंटिंग। अब ये जो फिनोमिना हो रही है, इस फिनोमिना को पकड़ना आंखों से थोड़ा सा मुश्किल काम है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। या तो हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जहां से हमें सारे ऑर्डर्स पता चल जाए, हमें कोई पता दे कि ये बाई करने वाले हैं, ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन करना सेबी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में गलत है, तो आप ये कर ही नहीं सकते पहली बात, और वैसे भी आपको तो पता चलने वाला है भी नहीं। उसको ऑर्डर फ्लो एनालिसिस करके कुछ होता है, राइट? यार नहीं, देखो होते तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ऑर्डर फ्लो एनालिसिस में आपको ये नहीं पता ना कि इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर है कि नहीं, क्या पता वो फेक ऑर्डर लगा रहे हो जैसे प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, वहां पर ये एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अब इस चीज को पकड़ने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, एक पैटर्न समझाऊंगा, जिससे आप इस चीज में थोड़ा बहुत बेहतर कर सको और आपको समझ में आए कि ये जो हो रहा है ये है क्या और इसको यूज कैसे करा जा सकता है। तो बेसिकली मैं इसको बोलता हूं 3 ड्राइव पैटर्न। ठीक है, सो 3 ड्राइव पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जब भी आपके किसी मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको इस तरह से 2 बार स्टॉप हंट मिले, जैसे यहां पे मान लीजिए आपका कोई सपोर्ट जोन था, ठीक है, लेट्स सपोज आपका यहां पर कोई सपोर्ट जोन है इस जगह पर इस तरह से, ठीक है, कोई हाई टाइम फ्रेम आपने सपोर्ट बनाकर रखा हुआ है। तो बेसिकली इस जगह पर क्या होता है, प्राइस आया, इसके आसपास एक ऐसा कुछ पैटर्न बनाया जिससे लोग बाई करना शुरू कर दें, प्राइस ऊपर गया एंड देन यहां पर इनको एक बार स्टॉप हंट कर दिया, इसके बाद वापस ऊपर गया, लोगों ने फिर से बाई करना शुरू किया, प्राइस नीचे आया, फिर से इसको स्टॉप हंट कर दिया। तो मैं इसको बोलता हूं 1 ड्राइव, 2 ड्राइव और ये तीसरी ड्राइव। ठीक है, तो जब भी प्राइस ऐसे करके मिनिमम 2 बार स्टॉप हंट कर दे तो आपको क्या करना है, अभी तक कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कितनी बार वो स्टॉप हंट करेगा। हमने क्या करना होता है, वेट करना होता है मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है डाउन साइड का, तो प्राइस किसी इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेक कर दे, वो इंपॉर्टेंट हाई जिसके वजह से ये लास्ट वाला लो ब्रेक हुआ था, तो या तो वो यहां कहीं होगा क्योंकि इस जगह पर प्राइस ऐसे ऐसे आया होगा, सही बात है, तो या तो वो यहां होगा नहीं तो ये वाला होगा, सिंपल एज दैट। तो यहां पर अब आपका कोई भी हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो वो कैसे होगा, वो आपका कुछ इस तरह से ब्रेक होगा कि प्राइस ऐसे जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा, तो सही बात है। जब ये ब्रेक हो जाए ये एक साइन होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, SOS। ठीक है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है कि प्राइस अगर आप देखोगे इस हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी, इस हाई को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया था, नीचे चला गया था, लो ब्रेक कर रही थी एंड इमीडिएटली प्राइस ने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया। दिस इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आपको क्या करना है, जब भी 2 बार स्टॉप हंट हुआ हो किसी हाई टाइम फ्रेम प्राइस लेवल के आसपास, प्राइस जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, नाउ यू नो कि जो इंस्टीट्यूशन थे उनके जो एंट्री थी, जो उन्हें वो 1.5 लाख बाई करने थे,
वो मोर लाइकली हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर वो कंप्लीट हो चुके हैं तो अब प्राइस को कहाँ जाना चाहिए? ऑब्वियसली, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं है जो प्राइस को मैनिपुलेट करके एंट्री करेगा, एंड देन प्राइस मोर लाइकली टू गो लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है इसके आसपास इस जोन में हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे इस जगह पर, या ये जोन अगर इस लेवल के पास है जो हाई टाइम फ्रेम आपका या मेन सपोर्ट था, और अच्छी बात है, आपके एंट्री जोन में तो और अच्छी बात है। बट इस हिस्से से लेकर इस हाई के बीच में इस जगह पे आपको कहीं भी एंट्री मिलती है तो आप एक अच्छी एंट्री ले रहे हो। इसके नीचे आप अपना अब स्टॉप लॉस लगाओगे। अब आप एक ऐसी जगह स्टॉप लॉस लगा रहे हो जहां पे आप प्राइस के जाने का कोई कारण नहीं बचा। क्वेश्चन ये होता है कि सर जब यहां लगाया स्टॉप लॉस उड़ गया, यहां लगाया स्टॉप लॉस उड़ गया, तो इस बार ऐसा करते हैं स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, उड़ेगा कैसे? बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर प्राइस नीचे गिर गया तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। हम यहां पर अब स्टॉप लॉस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन मिल गई है कि प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया है, तो अब प्राइस के नीचे आने का कोई खास कारण बचा नहीं है, इसलिए हम स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। और जो भी इस हाई से लेकर इस लो के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि आपके स्टॉप लॉस की डिस्टेंस है, इससे मिनिमम 1:1 हम लोग पहला टारगेट प्लान करेंगे, टारगेट 1। और दूसरा टारगेट हम लोग प्लान करेंगे जहां से ये ड्रॉप शुरू हुआ था वो हाई, टारगेट वो भी मैं लाइव प्राइस पे समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर हो गया? किसी को बोलते हैं 3 ड्राइव, कभी कभी इसमें आपको 4 ड्राइव भी मिल सकता है कि प्राइस एक और बार इसको हंट करने चला जाए और फिर हाई ब्रेक करे, लेकिन जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा पिछला, आपको ये ट्रेड नहीं करना है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो हम लोग इसके लिए छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, एज आई सेड कि हम लोग ओल्ड डेटा यूज कर रहे हैं, हम लोग 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो डेटा बहुत ही ज्यादा पुराना हो जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको मार्क करके बताना चाहूंगा कि हो सकता है पूरा 90 डेज ओल्ड डेटा ना हो, क्योंकि 1 मिनट पर इतना पुराना डेटा अवेलेबल अभी सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, तो इसलिए हम उसे यूज कर रहे हैं। हालांकि एज आ रहे मैं लाइव प्राइस डेटा भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसकी रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने पब्लिश कर रखी। सो अब हम क्या करेंगे, प्राइस देखते हैं, थोड़ा पीछे आ गए हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्राइस हमें थोड़ा साफ सा दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी तरफ से देख सकते हैं, उधर से शुरू करते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, लो राइज लो, उसके बाद प्राइस गया नीचे, ब्रेकआउट कर दिया, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पर देखोगे आप, नीचे प्राइस आया, फेक आउट किया। थोड़ा सा जूम आउट करके हम लोग यहाँ पर करेंगे, प्राइस ने देखो इसके नीचे ये स्टॉप हंट किया। स्टॉप हंट का मतलब होता है फेक आउट, हमें पता है ये फेक आउट, सिंपल सा, सभी को पता है, अगर विक नीचे लगी है तो फेक आउट है। प्राइस ने एक बार स्टॉप हंट किया और एक हाई बनाया, सही बात है। प्राइस अब इसके नीचे जब आया तो देखो ब्रेक करके नीचे ही चला गया, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस पहले नहीं लगाएंगे, और जब भी हमारा ड्राइव का पैटर्न बनेगा तो लगाएंगे जरूर, क्योंकि कभी हम गलत हो और प्राइस ऐसे ना गिर जाए। तो स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी है। नीचे चला, ठीक है, प्राइस ऊपर जाने लगा, ठीक है। अभी यहां पर देखो आप थोड़ा सा, ये देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब आप देखो यहां पर प्राइस ने इसके नीचे एक फेक आउट किया, जो ये कंसोलिडेशन था इसके नीचे एक फेक आउट किया, ये देखो ऐसे, सही है। क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया? नहीं दिया, ठीक है, लेकिन प्राइस इसके नीचे फिर से स्टॉप लॉस लेने आ गया। अब प्राइस ऊपर गया, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया? यस, करेक्ट, ब्रेकआउट दे दिया, बस हमें यही देखना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस करने से आएगा। अभी और सेटअप देखेंगे और क्लीन दिखाई देगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 बार 2 बार हुआ ब्रेकआउट, इसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हम लोग एंट्री कहां प्लान करेंगे? इस लेवल के पास कहीं पर भी, क्लियर। तो यहां कहीं हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग नीचे रखेंगे और मिनिमम 1:1 टारगेट करेंगे। एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड टूल से देख लेते हैं क्या टारगेट तक प्राइस गया है कि नहीं गया है। ये रहा हमारे पास टूल, प्राइस ने ये वाला हाई ब्रेक करा, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेगा। हमेशा थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे जिससे कि कभी स्प्रेड की वजह से हम आउट ना हो जाए, ठीक है। हल्का सा दूरी पर रखेंगे इस तरह से, मान लीजिए यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पर रखा और मिनिमम 1:1 पर हम अपना पहला टारगेट प्लान करेंगे। हमारा 1:1 हो गया है, 1.24 दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे लगभग आपका पहला टारगेट हो गया, राइट। उसके बाद हमने दूसरा टारगेट कैसे प्लान करना है, अपने स्टॉप लॉस को ले आना है एंट्री के पास और ट्रेल करना है उस हाई तक, ठीक है। फिर हम लोग अपना ट्रेल करेंगे कि मार्केट क्या यहाँ जाता है कि नहीं जाता है, और अपने स्टॉप लॉस को हम लोग एंट्री के पास लेकर आ जाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ने आके वापस से आपको ब्रेक इवन कर दिया, तो आपका आधा पोजीशन पर 1 आवर बुक हो गया, आधा आपका ब्रेक इवन हो गया, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहे, लॉस में आप नहीं रहे, इस तरह से, ठीक है। चलिए और 1-2 एग्जांपल देखते हैं। यहां देखो आप, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न। अब आप देखो ये 1 मिनट का चार्ट है, मैं जूम करके दिखा रहा हूं। अब आप देखो प्राइस, ये देखिए प्राइस नीचे आ रहा, ये आप कंसिडर कर लो, चाहिए कर लो, कैसे भी कर लो, मैं दोनों को ही करते हुए ले ले। एक लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ऐसे समझते हैं,
एक लो ब्रेक हुआ, करेक्ट। प्राइस ऊपर जाने लगा। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी ऐसी कैंडलस्टिक बनती है जिसमें हमें लगता है ग्रीन ग्रीन हो रहा है, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी से उन्हें खेलना है, राइट। हम लोग यहाँ बाई करने का सोचते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हैं, प्राइस क्या करेगा, ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, वापस से नीचे स्टॉप लॉस लेने आ जाएगा। प्राइस नीचे आ गया स्टॉप लॉस लेने के लिए, फिर से जो है कैंडलस्टिक इस तरह की बनी, कुछ बुलिश इनगल्फिंग टाइप बनी, ये देखो डोजी बन गई, रिवर्सल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, राइट। प्राइस हम लोगों ने फिर से बाई करना शुरू किया, हमने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। कंफर्मेशन कहाँ थी कि ये हाई ब्रेक होना चाहिए, क्या ये हुआ, नहीं। हमने स्टॉप लॉस लगाए, प्राइस ने क्या किया फिर से, तो यहां पर हमारे पास 4 ड्राइव बन गई, देखो 1 2 3 4 बन गई। कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला पैटर्न अक्सर 3 बनाता है, लेकिन जब तक उसकी पूरी क्वांटिटी फिल नहीं होगी वो ये काम बार बार करता रहेगा। तो हमें क्या होशियारी दिखानी है, मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है, दैट्स इट। मार्केट ने फिर फाइनली यहां पर ये हाई ब्रेक कर दिया। अब हमें इस हाई के आसपास या इससे नीचे एंट्री प्लान करनी है। आप देख रहे हो एंट्री आई है यहाँ पर, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे ही चला जाएगा। क्या मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड लगाने की जरूरत है कि ये 1 आवर हुआ कि नहीं, ठीक है। सेम हमने 1 आवर पर अपना टारगेट बुक कर लिया, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन ले आए, और जहां से ये सेटअप शुरू हुआ था यानी कि यहां तक हम अपना टारगेट टू प्लान करेंगे कि प्राइस यहां तक चला जाए। अब देखो वापस से मार्केट जो है आपका गिर के ब्रेक इवन आपको कर दिया। तो ब्रेक इवन कितनी बार कर दिया वो मैटर नहीं करता, बट जब भी आपको इस तरह से सेटअप मिलेगा उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह से देखो, अगर मार्केट यहां से यहां चली जाएगी तो ये ट्रेड आपके लिए 3 आवर की बन जाएगी कम से कम, कभी 4 की बनेगी, कभी 5 की बनेगी। तो हमें क्या करना है, हमें जो है युद्ध नहीं जीतना है, हमें लड़ाइयां जीतनी है। युद्ध खुद ब खुद जीता जाएगा। महाभारत देखो, महाभारत में क्या था, महाभारत 18 दिन चला, लेकिन उसका हर एक दिन अपने आप में एक बहुत बड़ी बैटल है। महाभारत इतना बड़ा युद्ध क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके एक दिन के अंदर इतना ज्यादा युद्ध है जो कि बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स पूरी होने में भी नहीं हो पाया, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही ट्रेडिंग है कि एक बार बड़ा कमाने का मत सोचो, छोटा छोटा कमाते रहो, देन देयर विल बी डेज, कुछ ऐसे दिन आएंगे जिसमें ये आपका बड़ा आर निकलेगा और वो आपके सारे स्टॉप लॉसेस को भी कवर करते हुए चलेगा। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। और आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि एज अ बिगिनर बहुत नई स्टेज पर भी आप इस चीज को समझ और याद कर सकते हो, आपको कोई और इंडिकेटर याद करने की जरूरत नहीं है। एंड एज आई सेड, आप इसको इंडेक्स स्टॉक्स किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो ये अंश, ये थी हमारी आज की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। आई होप बहुत आसान थी और आपको समझ में आ गई होगी। सर मुझे समझ में आई, पर मेरे कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। वही पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने ये प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बताई है, राइट। क्या इसके अंदर कोई इंडिकेटर्स लगा के, किसी भी तरह के, चाहे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स हो, चाहे कोई ऑसिलेटर्स हो, वो लगाकर इसके अंदर थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन कर सकते हैं, या फिर उसकी एंट्री और एग्जिट हम एकदम जिसमें बिना जजमेंट का काम हो उस तरह का कर सकते हैं हम लोग? मैं वही बताता हूँ, जब मैंने सबसे पहली बार दाल बाटी चूरमा खाया था, तो दाल बाटी चूरमा के अंदर मेरी नानी ने बनाया था, बहुत आसानी से उन्होंने गुड़ रोटी घी लगाकर, गांव में नानी के यहाँ गए थे बचपन में, खिलाया और मुझे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे खिलाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब घर में होते थे, छोटे होते थे, तो घर में हमारे कुछ बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स तो नहीं होते थे, उन्होंने किशमिश डालनी शुरू कर दी। फिर मेरी दीदी लोग बड़े हुए, हम लोग बड़े हुए, घर थोड़ा ठीक ठाक हो गया, अब उसमें काजू भी डलता है, बादाम भी डलता है, तो ड्राई फ्रूट्स डलते चले गए। तो आप बिल्कुल वैसे ही चीज कह रहे हो, दिस इज द रो, जो मैंने आपको समझाया ये फाउंडेशन है। अब आप इसके अंदर कितना भी श्रृंगारदान कर सकते हो, कैसे, आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसके साथ कोई भी एक इंडिकेटर नीचे लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो आप इंडिकेटर में, वॉल्यूम, आप लगा सकते हैं RSI, आप लगा सकते हैं MACD, आप लगा सकते हैं स्टोकेस्टिक RSI, और आप ये 4 मैं बता रहा हूं और भी होंगे, आप ये चारों इंडिकेटर लगाइए और बस इन चारों में से किसी के भी साथ सिंपल सा डाइवर्जेंस देखना शुरू कर दीजिए। अब ये मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं, किसी को काजू पसंद है, किसी को पिस्ता पसंद है, किसी को बादाम पसंद है, जो आपकी मर्जी वो इसमें डालिए और इस स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और था जी सर, यहाँ पे हमने देखा कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह के बारे में बताया, राइट, कि एक तरह से जो लोअर हाइज लोअर लोस थे उसकी जगह हायर हाइज हायर लोस बनने लगे। दैट इज बेसिकली व्हाट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक तरह से हमारे लिए ये पैटर्न भी तो बन रहा है, जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अच्छा, ओके, करेक्ट। अब हम एक तरफ तो पैटर्न्स को इग्नोर कर रहे हैं जो कि बन रहे हैं हमारे डोजीज, एनगल्फिंग्स, क्योंकि अब आपने ऐसा कहा था कि कोई भी लेवल के ऊपर जब मार्केट आता है तब हम ये सारे पैटर्न्स देखते हैं और बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करते हैं। बट ये जो डोजी है, ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनता है, करेक्ट, ये भी तो एक कंफर्मेशन का पैटर्न ही है। बिल्कुल, मतलब प्राइस एक्शन के बेस पर जब आपको डोजी दिखता है और बुलिश एंगल्फिंग दिखता है तो इसका हाई जब ब्रेक होता है तब यूजुअली ट्रेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एक तरह का कंफर्मेशन माना जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, करेक्ट। हम इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो एक तरह से ईस्टर्न पैटर्न्स को इग्नोर करके एक तरह से वेस्टर्न पैटर्न्स के ऊपर फोकस करके हम ट्रेड कर रहे हैं।
सो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम पहले पैटर्न की बात करते हैं तो आपने जो पहला पैटर्न बताया हेड एंड शोल्डर, वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहली बात हर जगह पे नहीं दिखाई देगा। जैसे पहले वाले एग्जांपल में शायद ये नहीं दिख रहा था, यहाँ पे कोई खास हेड एंड शोल्डर में बनता हुआ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो पहला चीज तो ये है कि ये पैटर्न आपको हर बार नहीं दिखाई देगा, हेड एंड शोल्डर की तो बात रही है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो चाहे वो डोजी हो, अल्टीमेटली वो एक पैटर्न्स हैं जिसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली मैं पैटर्न्स ज्यादा यूज क्यों नहीं करता हूं या इनको कंफर्मेशन क्यों नहीं मानता हूं, पॉइंट के जो मैं आपको क्वेश्चन समझ पा रहा हूं वो ये है कि हम जो पैटर्न्स हैं उनको कंफर्मेशन क्यों नहीं मान रहे, हम पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ये जो पैटर्न है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लीजिए ये कैंडलस्टिक है, जैसे कि ये वाली एक कैंडलस्टिक है, आप बताइए आपके हिसाब से ये कैंडलस्टिक का पैटर्न का नाम क्या है। करेक्ट, मिक्स हो गए, शूटिंग स्टार जैसा भी है, डोजी भी है, मेरे हिसाब से ये स्पिन टॉप है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? करेक्ट, सही बात है, करेक्ट। अब आप सोचिए एक ही कैंडलस्टिक को, जैसे आपने 2-3 नाम बताए, हो सकता है 3 लोग अलग अलग नाम से जान रहे हो। कोई इसको डोजी समझ रहा है, कोई इसको स्पिन टॉप समझ रहा है, कोई इसको शूटिंग स्टार समझ रहा है। करेक्ट, सही बात है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाली जो कैंडलस्टिक है, ये बताइए इसका नाम क्या है। ये हैंगिंग मैन है। करेक्ट, हैंगिंग मैन है, लेकिन हो सकता है कोई इसको बुलिश हैमर देख रहा हो। राइट, बुलिश हैमर भी बिल्कुल ऐसी होती है कि हमारा जो बॉडी होता है ऊपर ये और ये, बस वो सपोर्ट पर होती है, रेजिस्टेंस पर, इस वजह से आपने उसको नाम दिया। करेक्ट, मेरा पॉइंट इतना सा है कि ये सारे चीजें ना, अब जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेडिंग सीखी, मैं इसका नाम रख देता हूं अभी प्रियांक और इसका नाम रख देता हूं अंश, कि ये अंश है और ये प्रियांक है। सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें अजम्पशन है, दीज आर नॉट फैक्चुअल डेटा। तो ये अजम्पशन वाली चीज है और ये रटने वाली चीज है। अब चाहता तो मैं आपको 3 ड्राइव पैटर्न में ये बोल सकता था कि जब भी आपको ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे तो यहां पे बाई कर लीजिए, आई कुड हैव टोल्ड यू दिस। तो ये और हेड एंड शोल्डर या फिर फॉलिंग वेज, मे बी आप इसको फॉलिंग वेज भी बना सकते हैं एक तरह से देखें तो, या बेरिश चैनल बना सकते हैं, डबल बॉटम भी बन जाएगा, डबल कुछ भी बना सकते हैं आप, समझ, ट्रिपल बॉटम बना सकते हो आप इसका। तो मैं भी इसको आपको ऐसे सिखा सकता था, लेकिन मैंने आपको ऐसा नहीं सिखाया, बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि वहां पे जो स्टॉप पॉइंट हुआ वो क्यों हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई तो क्यों हुई, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस अगर ऊपर गया तो क्यों गया। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सो यहाँ पे मैं आपको फैक्ट्स के साथ ले जा रहा हूँ, नॉट द अजम्पशन। तो दैट्स व्हाई मैं अजम्पशन वाले किसी भी पैटर्न को कभी कंफर्मेशन कंसीडर नहीं करता। और देखा जाए तो एक तरह से ये जो डबल टॉप डबल बॉटम है या फिर हेड एंड शोल्डर है, ये भी आपको एक तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का ही इंडिकेशन दे रहे होते हैं। हर एक चीज आपको वही दे रहे हैं, ब्रेकआउट नेकलाइन ब्रेक होगी, वो अल्टीमेटली एक ब्रेकआउट होता है, लेकिन जब वो ब्रेकआउट हो रहा है या फेल हो रहा है तो हमें ये नहीं पता वो क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली हम उसको अज्यूम करके रट रहे हैं। तो बस मेरा जो तरीका है प्राइस को समझने का, वो उसमें अंतर यही है कि प्राइस जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है मुझे ये पता होना चाहिए, रादर देन मैं इसको रट लूं या याद करके रख लूं कि अगर बुल फ्लैग बना हुआ है तो ऊपर जाएगा और अगर बेरिश फ्लैग बना हुआ है तो नीचे जाएगा। एक सर कोई स्टॉप लॉस जिसके अंदर हिट हुआ वो वाला एग्जांपल देखते हैं ना। ठीक है, स्टॉप लॉस बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये दोनों सक्सेस वाले एग्जांपल थे। हाँ, अब देखिए मैंने तो आपके सामने लाइव ही देखा, तो बिल्कुल इसमें स्टॉप लॉस तो ऐसा दुनिया का कोई स्ट्रेटजी नहीं जिसमें स्टॉप लॉस ना होता हो। तो हम लोग देख लेते हैं कोई एग्जांपल जिसके अंदर स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा हो। सो मतलब एक तरह से ये स्ट्रैटेजी की पावर यहाँ पे भी दिखती है कि जहां पर हमको स्टॉप लॉस ढूंढने में दिक्कत आ रही है और सर हर एक को देख देख के बोले जा रहे हैं कि इसमें भी टारगेट हिट हुआ है, इसमें भी टारगेट हिट हुआ है। देखिए बिल्कुल कोई ऐसी दुनिया में स्ट्रेटजी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ है, यहाँ पे भी टारगेट हिट, 1 2 3 टारगेट हिट हुआ है। सो समस्या ये है, दिस इज द वन। हाँ देखिए तब मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। दिस कैंडल इज अ ब्रेकआउट, राइट? नो नो नो, देखिए मैं आपको दिखा, दैट्स द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये देखिए ये वाला। अब मैं ये इसको क्यों ले रहा हूँ, इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये इसने स्टॉप हंड नहीं किया। देखो यू गॉट इट, समझा। तो ये इसलिए नहीं है, जिसने आपका लो लिया आप उसके बाद हाई ब्रेक करते हो ना। अब इससे पहले बताइए हाई कौन सा है, ये वाला है, करेक्ट। तो या तो ये हाई ब्रेक हो या तो ये वाला हाई ब्रेक हो, अब दोनों ही नहीं हुए। बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस दिख रहे होंगे तो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा ही नहीं। सो देखते हैं। अच्छा हाँ, एक जगह मैं आपको थोड़ा बता सकता हूं कहां अक्सर स्टॉप लॉस हो जाते हैं। ये एक तरह से रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि हम लोग पलट के देख रहे हैं। अगर कभी ये सेटअप आपको कंटिन्यूएशन में दिखाई दे रहा हो तब चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस होने के। अब वो हमें पता करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। एज ए बिगिनर आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, बट विद स्क्रीन टाइम आप लोगों को समझ में आने लगेगा। मान लीजिए प्राइस नीचे गिर रहा है, ट्रेंड भी फोकस कर रहा है, प्राइस का टारगेट यहाँ पर है, किसी बड़े टाइम फ्रेम पर कोई स्ट्रेटजी बनी जिसका टारगेट यहाँ पर है, प्राइस को यहाँ जाना है, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पर हो, आप 1 मिनट पर हो, सिर्फ एक छोटे मूव के लिए कोई बुलिश सेटअप बन जाए, आपने उसमें ट्रेड ले लिया, वहां अक्सर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है कॉन्ट्रा ट्रेंड में। बट अदरवाइज चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस आर लिटिल लेस, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो स्टॉप हंट होता है उसी का तो यूज कर रहे हो।
जो चीज आपको अल्टीमेटली परेशान करती है आप उसी का यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस थोड़े से कम होते हैं। इसीलिए ये सेटअप अक्सर 1 मिनट पे मैं यूज इसलिए करता हूं जिससे कि ये दिख जाए। 5 मिनट 15 मिनट पे क्या होता है, जल्दी से बनता नहीं है। सो इट्स बेटर कि इसको मैं ट्रेन के डायरेक्शन में, बड़ी ट्रेन के डायरेक्शन में यूज करूँ। वो मिल जाए तो आपको बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एज अ बिगिनर आपको वो पता करना, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर आप अगर शुरुआत में ये सारी चीजें लगाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पे भी टारगेट ही हुआ है, ये देखिए 1 2 3 यहाँ पे भी टारगेट ही हुआ है, ठीक है। सो देखिए अब स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ढूंढने में एक्सपर्ट ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उनको मिल जाएगा। और मुझे पता है स्टॉप लॉस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। ज्यादा बेहतर आप लोग जाकर प्रैक्टिस कीजिए, स्टॉप लॉस ढूंढिए और कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हुए हैं। परफेक्ट। आई थिंक इससे बेटर आपके लिए भी एक टास्क हो चुका है, आपके लिए भी प्रैक्टिस करने का और स्टॉप लॉस निकालने का एक टास्क आपको मिल चुका है। एंड कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी? आई थिंक सर दिस वाज, मतलब अपने आप में जब स्टॉप लॉस ढूंढना पड़े और ना मिले तब एक एग्जांपल सेट होता है अच्छी स्ट्रैटेजी का। एंड आई थिंक यही वजह रही है कि आपके लिए इतनी डिमांड हमारे सारी ऑडियंस ने वापस निकाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई रियली लव्ड इट एंड आई रियली होप कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है उन सबको भी इसको सीखने में बहुत मजा आया होगा। सो या कैसी लगी आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसका जैसे आपको स्टॉप लॉस मिले विद टाइम फ्रेम आप हमें कमेंट से बता सकते हो, वी विल चेक इट। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है वो भी आप पूछ सकते हैं एंड सर will definitely help us to answer all the queries. On that note, thank you so much everyone for watching and I hope आपको इससे, इस स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल डेफिनेटली सीखने मिला होगा। और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। Till then, keep learning, keep trading and investing with Upsurge. See you guys.